जीएम योगा एंड फिटनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी दे रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनाएं भी। प्राणायाम का अर्थ। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण जमा आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास वायु यानी कि ऑक्सीजन, तथा आयाम का अर्थ है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण करना। सामान्य रूप से प्राणायाम की यही परिभाषा मिलती है, लेकिन इससे आगे भी इसके अर्थ को समझा जा सकता है। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति। आयाम का अर्थ होता है विस्तार या प्रसार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण शक्ति का विस्तार या प्रसार अर्थात शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना होता है। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक श्वास को अंदर खींचना या लेना, रेचक श्वास को बाहर निकालना, कुंभक श्वास को रोककर रखना। कुंभक 2 प्रकार का होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक श्वास को अंदर लेकर रोकना, बाह्य कुंभक श्वास को बाहर निकालकर रोकना। मुख्य प्राणायाम इस प्रकार हैं: सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्लाविनी, मूर्छा आदि। प्राणायाम के अभ्यासियों के लिए कुछ जरूरी और सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं। सांस सदा नाक से लें, मुंह से नहीं। विशेष रूप से निर्देश प्राप्त होने पर ही मुंह से सांस लेनी चाहिए। प्राणायाम शुरू करने से पहले जल नेति द्वारा नासिका छिद्रों को स्वच्छ कर लेना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का है। इस समय शरीर तरोताज़ा रहता है और मन भी शांत रहता है। यदि प्रातःकाल का समय निकालना संभव न हो तो दूसरा अच्छा समय सूर्य छिपने के तुरंत बाद का है। प्राणायाम का अभ्यास शांत, स्वच्छ और सुखदायक कमरे में करना चाहिए, जिसमें स्वच्छ वायु के लिए पर्याप्त खिड़की दरवाजे हों और जो बहुत अधिक हवादार भी ना हो। सामान्य रूप से खुली धूप में प्राणायाम ना करें। केवल सुबह की धूप ही प्राणायाम के लिए अच्छी होती है। एसी या पंखे की तेज हवा नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन आदि। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में रहने चाहिए। प्राणायाम आसनों के बाद और ध्यान लगाने से पहले करने चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के बाद शवासन भी जरूर करना चाहिए। अभ्यास के दौरान ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। ठंडे मौसम में शरीर को एक चादर से या कंबल से ढक लेना चाहिए। प्राणायाम शुरू करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए या कम से कम हाथ, पैर और मुंह तो जरूर धो लेने चाहिए। अभ्यास के बाद आधे घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए पेट खाली होना चाहिए। भोजन करने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही प्राणायाम करें। प्राणायाम के अधिकांश अभ्यास के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, अर्थात जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल पर्याप्त मात्रा में शामिल हों। अनाज, दालें, ताज़े फल और सब्जियां तथा दूध और दूध के उत्पाद ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। किसी भी प्राणायाम में कुंभक उतनी ही देर तक करें जितनी देर तक आराम से किया जा सके, नहीं तो फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। अच्छे परिणाम के लिए किसी गुरु या कुशल योग शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है। पहली बार प्राणायाम शुरू करने पर स्वस्थ व्यक्तियों में भी कई प्रकार के विपरीत लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसा शुद्धिकरण की प्रक्रिया और विषाक्त तत्वों के निकलने के कारण होता है। खुजलाहट, गर्मी, सर्दी, हल्कापन या भारीपन का अनुभव हो सकता है। इस प्रकार के अनुभव केवल कुछ समय के लिए ही होते हैं, किंतु यदि ये लक्षण अधिक दिनों तक जारी रहें तो अपने योग शिक्षक से परामर्श जरूर लें।
अब प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम की तकनीकें ऐसी विधियां प्रदान करती हैं जिनके द्वारा जीवनी शक्ति को सक्रिय और नियमित बनाया जा सकता है और जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि का उपाय माना गया है। प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध और सक्रिय बनाकर उनमें होने वाले प्राण प्रवाह को प्रभावित करके शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। प्राणायाम अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स तथा चय अपचयात्मक क्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में विकास तथा हृदय व फेफड़ों की क्रिया में सुधार करते हैं। प्राणायाम द्वारा मनुष्य की लगभग सभी शारीरिक तथा मानसिक परेशानियां नष्ट हो जाती हैं और साधक यानी कि प्राणायाम करने वाले को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। प्राणायाम से रक्त शुद्ध हो जाता है, उसका शरीर हल्का, सुडौल, मलविहीन, सुंदर, रोगहीन तथा तेजयुक्त हो जाता है। उसे बुढ़ापा परेशान नहीं करता, आयु लंबी होती है, वह जीवन भर शांत और प्रसन्न रहकर अपना जीवन यापन करता है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। रोग की अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। रोग के उपचार के लिए कोई भी प्राणायाम करने से पहले योग चिकित्सक या शिक्षक से सलाह अवश्य लें। प्राणायाम का अभ्यास करने वालों को धूम्रपान या किसी भी नशीली चीज़ के सेवन से परहेज रखना चाहिए। अभी जो आपको प्राणायाम के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है, उम्मीद है आप इसे अपनाकर ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे आप प्राणायाम के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।